हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार कुमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको समझ आ गया होगा कि आज आपको क्या पढ़ाया जाएगा। आपको 100 प्लस जो है ना, जो स्टैटिक जीके पढ़ाया जाएगा। 100 प्लस जो क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के पढ़ाए जाएंगे। आज करंट अफेयर्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स है उसके अपन क्लास अब बंद करेंगे, क्योंकि ना करंट अफेयर्स में इतना ज़्यादा नहीं आता। स्टैटिक जीके होता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, इसलिए वो है ना काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो है ना अपन क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे स्टैटिक जीके, ठीक है। और जो है कल अपनी महामैराथन क्लासेस चलेगी। कल कितनी तारीख है? कल अपनी हो जाएगी 3 सितंबर। 3 सितंबर को अपनी क्या चलेगी? महामैराथन क्लासेस चलेगी। सभी को ज्वाइन करना है। और इस जो अपनी महामैराथन चलेगी वो लगभग अपनी चला दूंगा, मैं लगभग चला दूंगा 10:30 बजे तक। लगभग 10:30 बजे आपके लाइव या प्रीमियर में कुछ भी चला दूंगा, तो आप 10:30 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा सभी, है ना। और जो मैथ की क्लास लेना चाहते हैं, मैथ की क्लास में 4 दिन महामैराथन लगवाऊंगा, तो उस महामैराथन में आपका जो है कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा। मतलब काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो मैथ की क्लास है वो एक अपनी आज हो जाएगी। मैथ की क्लास अपनी आज एक हो जाएगी। कौन सी? मतलब अपनी जो है 2 सितंबर को एक हो जाएगी, और एक जो है 3 सितंबर को हो जाएगी, ठीक है। इतना अपन पास टाइम नहीं है, इसलिए अपन जो है 2-3 क्लास लगवा देंगे, ठीक है। 3 सितंबर को मैं आपकी 2 लगवा दूंगा, 3 सितंबर को आपकी 2 या 1 क्लास जो भी है मैं लगवा दूंगा। लेकिन क्लास काफ़ी लेंथ क्लास है, लगभग 1.5 से 2 घंटे की है, ठीक है। तो इन क्लास को लेना ना भूले। और है ना, हमारे चैनल को अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दिया। और वीडियो को शेयर जरूर किया करो, वीडियो को है ना शेयर जरूर किया करो। और जिसको भी यदि एग्जाम से पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करने हैं, मेरे द्वारा सोल्व नहीं कराए ना, तो खुद को सोल्व करने हैं, तो टेलीग्राम चैनल अपना है, क्या हो जाएगा, OSC ऑनलाइन स्टडी क्लासेस सर्च कर लेना। ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आपको पोल मिल जाएगी, और वहाँ पर आप जाके मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। PDF चाहिए तो मैं भेज दूंगा आपको। PDF जो जीके की, आपको स्टैटिक जीके या करंट जीके की किसी की भी चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं फटाफट आपको जो है करंट जीके या कुछ किसी की भी आपको जो है जो PDF वो चाहिए तो मैं भेज दूंगा। तो आज की क्लास का अपना टारगेट क्या है? अब जो एनडी के एग्जाम वो अपने लगभग नज़दीक आ गए, तो अपने को है ना फटाफट जो कंप्लीट सिलेबस करना है। तो अपन फटाफट कंप्लीट सिलेबस करेंगे। तो आज मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको। आज मैंने ऑप्शन वाले क्वेश्चन काफ़ी कम है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन लगाना तो आपको सही ऑप्शन है। वो 4 ऑप्शनों में भी आपको भी क्या है, सही ऑप्शन ही ढूंढना होगा। तो 4 ऑप्शन से अच्छा है मैं सोचा कि हम आप जो है 25 क्वेश्चन जहाँ ऐड करिए, वहाँ जो है ना 45 क्वेश्चन ऐड कर दे। जहाँ 25 क्वेश्चन ऐड हो वहाँ पे 45 क्वेश्चन ऐड हो, और टाइम भी अपना कवर हो जाएगा। टाइम भी अपना क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार है ना, अपना है ना ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आज आप बेफिक्र हो रहे, ऐसा मत कीजिएगा कि आज सर आपने ऑप्शन नहीं दिए। तो ऑप्शन की क्या ज़रूरत है आपको, वैसे ही मैं सारा जो डिटेल्स में बता दूंगा। और फटाफट क्लास को ख़त्म करेंगे, फिर बाद में जो है डिस्कस करेंगे। और एक और बता दिया, यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हो, आपके सामने जीमेल शो हो रही हुई RK9870 आप उसमें मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, या कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे कोई रिप्लाई दे सकते हो। पहले जो है स्टार्ट करने से पहले क्लास को मैं बता दूं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए भारत माता दी, या जय हिंद, या वंदे मातरम, कुछ भी लिख दीजिए। मैं समझ जाऊँगा कि मेरे बच्चे हैं वो काफ़ी है ना मेहनती है, और है ना कॉन्फिडेंटली और एक्टिव बने रहते हैं। जो एन टाइम होते एक्टिव बने होते। तो आज जो कल की आपकी मैथ की क्लास होगी, जो ये आज और कल की मैथ की क्लास होगी, तो उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। एक बार देखिएगा कैसी है मैथ की क्लास, तो मैं मैथ की क्लास भी आपके लगवा दूंगा। और जो एनडीए वाले हैं, अब जो आपके 2 दिन बचे, तो इन 2 दिनों में काफ़ी मेहनत कीजिए। पेपर को आपको इस प्रकार फोड़ना है कि एग्जामिनर है ना, वो भी एक बार देख के ना आंसर ये समझे यार किसने किया है, बच्चे ने किया है फिर भगवान ने किया है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन फोड़ने हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लास क्या है अपनी स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आपको मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। फिर यहाँ आप है ना मेरे डायरेक्ट वो उत्तर बताने से पहले अब आप कर सकते हैं, मैं आपको ना कंसेप्ट बता दूंगा, ठीक है। इनका जो कंसेप्ट वो मैं बता दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक बार मैं कलर थोड़ा आज डिफरेंट ले रहा हूँ, कलर जो अपना है डिफरेंट है थोड़ा आज। क्या है? निम्न में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ये किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। क्यों कहा था? ये क्यों कहा था? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो 1947 से 1964 60 जो है 4 तक क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। भारतीय जी कह रहे थे, PM रहे थे, प्राइम मिनिस्टर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है। जो है अपनी जो गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे, और पंचशीलता प्रेरणता थे, वगैरह वगैरह कुछ थे। तो उन्होंने इस प्रकार जो अपन PM बनता है तो उसको सब कुछ पता था, इसलिए कहा था एक कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम
1935 को स्वीकार किया था। यदि आपको स्पीड में देखना, फटाफट आपको वीडियो कंप्लीट करना है, 1 घंटे का आधे घंटे में कंप्लीट करना है, तो आप स्पीड है ना यूट्यूब पे जाके उस ऊपर ना शो हो रहा होगा एक आइकन सेटिंग्स वाला, तो उसमें आप जो स्पीड शो कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है, फटाफट आप देख सकते हैं। क्योंकि आज और ऐसा मत सोचिएगा कि एनडीए में काफ़ी जो है बड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसा मत सोचिएगा एनडीए में सभी क्वेश्चन जो है कथन वाले आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी आपको ऐसा हो जाएगा कि आप बड़े बड़े सारे क्वेश्चन याद कर लेंगे और छोटे आ जाएगी, तो आपके है ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ना छोटे और बड़े दोनों को कवर करना चाहिए। आज जो मैं सारे छोटे कंप्लीट करवा दूंगा, कल बड़े बड़े करवाऊंगा, जिसमें आपको काफ़ी बड़े भी मिलेंगे, काफ़ी छोटे मिलेंगे। कल है ना आपकी जो लास्ट क्लास होगी, कल आपकी लास्ट क्लास होगी, तो उसको रिकवर करेंगे। जो सब कुछ था उसको जो लगभग अपन बनाएंगे 2 से 3 घंटे क्लास बनाएंगे, तो उसमें है ना सब कुछ रिकवर कर देंगे, फटाफट स्पीड से करवाएंगे क्वेश्चन। तो फर्स्ट अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में, किस सेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? ऑप्शन दिया, ऑप्शन नहीं दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1936। क्यों किया गया था? क्योंकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता वो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। क्यों की गई थी? इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसने की गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? एक बात मैंने बता दी, जो 1935 में हुआ था सेशन, जो अधिकार नियम हुआ था, उसको जो है अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, ठीक है। तो इसका गुलामी का अधिकार पत्र भी किसने कहा होगा? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा होगा, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी का कहा था। और क्या कह सकता है? दासता का ज्ञात पत्र, एक बार मैं आपके सामने शो करवा रहा हूँ, आपके सामने शो करवा रहा हूँ क्या कहा था इन्होंने। मैं एक बार जो है लिख रहा हूँ, ब्लैक कलर में लिखेंगे पर अच्छा लगता है ब्लैक कलर। दासता का अज्ञात आज्ञा पत्र, दासता का आज्ञा पत्र किसने कहा था? दासता का आज्ञा पत्र है वो किसने कहा था? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्योंकि है ना पूरे इतिहास में 1935 में एक लंबा चौड़ा प्रलेख के कारण इसमें जो है धाराएं वगैरह वगैरह जो है एक 10 अनुसूची के अनुसार ये जो है अपने मेन बात क्या याद रखनी है, जवाहरलाल नेहरू जी थे तो क्या बने थे? अपने पीएम बने थे भारत के पीएम बने थे। कब तक? 1947 से 1964 तक। तो इन्होंने जो क्या भारत का जो पूरा भ्रमण कर लिया था, इसलिए ये बात कहते रहते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेशक पर पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है? भाई साहब अच्छा क्वेश्चन है, इसको फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, इसको क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लीजिए। ऑप्शन देगा आपको, ऑप्शन नहीं दिया गया। आप यदि आपको ऑप्शन दिया गया, ऐसा दिया होगा मूल अधिकार, भारत सरकार के कार्य संचालन वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ दिया होगा, तो आपको करना क्या है? ये करना क्या है, इसमें आ जाएगा राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है उनको जो है समाविष्ट किया गया है। ये भी आपको पता है, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है उनको समाविष्ट किया जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किन को समाविष्ट किया जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को। किन किन को? राज्य के नीति निदेशक तत्वों को, ठीक है। और जो इनके आलोचकों है उन्होंने क्या कहा था? इसे पवित्र लोकोक्तियाँ कहा है। इनके जो पवित्र जो आलोचक है उन्होंने क्या कहा है? पवित्र लोकोक्तियाँ। क्या कहा है? पवित्र लोकोक्तियाँ कहा है इनको, पवित्र लोकोक्तियाँ, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते। यह किसने कहा? क्या कहा? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई सम्मान नहीं मांगनी है, या कोई जो है क्षमा, सम्मान नहीं आएगा यहाँ पे, क्षमा आएगा, सम्मान जो चाहिए, सम्मान नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः आएगा यहाँ पे, पुनः उत्पादित कर दिया है। ये किसने कहा था? आपको ऑप्शन दिए होंगे। राजेंद्र प्रसाद पटेल। पटेल को क्या कहा जाता है? पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। लौह पुरुष किसे कहते हैं? लौह पुरुष किसे कहते हैं? आपको पूछा जाए तो पटेल को कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और संविधान का जो प्रारूप है उसको 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में अध्यक्ष के रूप में प्रवेश किया गया। संविधान सभा में जो है अध्यक्ष के रूप में प्रवेश किया गया, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में, ये क्वेश्चन है स्वतंत्रता के अधिकार में, ये थोड़ा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, आपको इसको थोड़ा रॉन्ग कर देते, इस क्वेश्चन को हटा देते एक बार इस क्वेश्चन को है ना बाद में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट में टाइम पे कर लेंगे एक बार, ठीक है। इसको हटाते हैं। नेक्स्ट अपना निम्न अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 1D से 1D को अनुच्छेद
21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए कब प्राप्त होता है, एकांतता के अधिकार में। एकांतता मतलब शांति, बोल से एकांतता, अकेलापन होता है उसे एकांतापन कहते हैं। भाई एकांत छोड़ दे मुझे, तो एकांतता के पन जो अधिकार होता है उसमें होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन में ऐसा ही नहीं है कि जो इतिहास वगैरह भर दिया है, मैंने सब कुछ जो है मिक्सअप में किया है, नदी रिलेटेड सब कुछ है, डे वगैरह दिवस कब मनाए जाते हैं। ठीक है, बड़े छोटे मिक्सअप में आपको मिलेंगे क्वेश्चन, तो फटाफट इनको है ना, क्वेश्चनों को है ना कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। ऑप्शन ए धर्म प्रचार करने का अधिकार, ऑप्शन बी सिखों को कर पालन करने का अधिकार, ऑप्शन सी है राज्यों को समाज सुधार करने विधि निर्माण का अधिकार, ऑप्शन जो 4 है धार्मिक निकायों को लोगों को का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। तो इसका फटाफट राइट आंसर बताइए। मतलब जो है धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए, फटाफट इसका राइट आंसर मुझे बताइए क्या होगा फटाफट। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार करवाया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। इस प्रकार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, इस प्रकार ही मिलेंगे। कई क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे भी मिलेंगे, कई क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे भी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप कल मैं आपका जो मिक्सअप मैराथन कराऊंगा तो उसमें जो है ऑल मैंने पीछे करवाया वो क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए, क्या होगा बताइए बताइए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 तीनों सम्मिलित है। ठीक है, फोर्थ नहीं है, फोर्थ नहीं है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है, निम्न तथ्यों पर विचार करना है। ठीक है, निम्न तथ्यों पर विचार करना अपने को। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। भैया विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 के उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा कर्मचारी हमारी ये सॉरी थोड़े कर्मचारी संविधान संशोधन में अंतर स्थापित किया गया है। तो इसमें सही कथन कौन सा हो जाएगा, ये देखो ये भी रॉन्ग है कथन, आपको तो सही कथन पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा नहीं आता, तो आपको 3 जो है मूल अधिकार से रिलेटेड मिलेंगे, शोषण के विरुद्ध वगैरह वगैरह। तो उसमें क्या हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा, जो है संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो ये 2-3 क्वेश्चन है वो राष्ट्रपति से रिलेटेड, इनको भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो इनको अंडरलाइन कीजिए। मैं थोड़ा इसमें कलर जो है डिफरेंट कर रहा हूँ। हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पर जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे उनका नाम पूछा जा रहा है ऑप्शन में, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। अब आपको पता होना चाहिए ये कहाँ के थे, ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ से बिलोंग करते थे। ये करते थे अपने बिहार से, कहाँ से बिलोंग करते थे, अपने बिहार से करते थे, कहाँ से करते थे बिलोंग, बिहार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति, फर्स्ट हो गए, सेकंड हो गए, थर्ड हो गए, फोर्थ राष्ट्रपति पूछ रहा है। ठीक है ना, फोर्थ राष्ट्रपति पूछा है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, श्री वी गिरी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री वी गिरी। देखो एक क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो राजेंद्र प्रसाद है वो कितने बार बने थे, कितने बार राष्ट्रपति बने थे, 3 बार। कितने बार बने थे, 3 बार। ठीक है, और उसके बाद राधा कृष्ण, उससे पहले कौन आ गए, चौथे राष्ट्रपति आ गए। ठीक है, उसके बाद राधा कृष्णन आ गए। ठीक है, और 5वें 6ठे नंबर पे कौन आ जाएगा, जाकिर हुसैन। 5वें नंबर पे कौन आ जाएगा, राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, इसको नोट कीजिए। और 6ठे नंबर पे कौन आ जाएगा, 6 नंबर पे कौन आ जाएगा, वो आ जाएगा जाकिर हुसैन। कौन आ जाएगा, जाकिर हुसैन आ जाएगा। ठीक है, जाकिर हुसैन, फटाफट नोट कीजिए। मेरे साथ के साथ चलते रहो, आपको टीआरक्यू नहीं मिलेगा आज। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे, अपन कह सकते हैं 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति वो कौन बने थे। ठीक है, ऑप्शन देगा आपको, ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। यदि आपको ऑप्शन दीजिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, या फिर कोई नहीं, ऐसा दिया जाएगा आपको मेरे हिसाब से। फिर आपको जो सी में आपको दिया जा सकता है फरुद्दीन अली कुछ वगैरह वगैरह दिया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन, किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से क्यों जाना जाता है, उनकी डेथ भी हुआ लगभग नज़दीक हुई थी अपने कलाम आज़ाद को, कलाम आज़ाद को जाना जाता है। अब्दुल कलाम आज़ाद को किस नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है, वो कौन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएगा। कहाँ के, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर वो हो जाएगा किसके अध्यक्ष, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, इंडिया प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या है, वैज्ञानिक व औद्योगिक
अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, वो भी हो जाएगा इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर वो हो जाएगा, ठीक है। अब फिलहाल में कौन अपने प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, पहले बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन होता है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, वो होता है अपना प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। वो कौन है, नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, ठीक है। प्रथम गोलमेज जो कॉन्फ्रेंस था उसमें भाग लिया था, मौलाना मोहम्मद अली ने लिया था। किसने लिया था, मौलाना मोहम्मद अली ने, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये गोलमेज वाले जो क्वेश्चन है, गोलमेज वाले, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, इनको अंडरलाइन कर लीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्न में से कौन एक सही नहीं है। ऑप्शन ए, यह 1930 में आयोजित हुई थी। ऑप्शन बी, इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। ऑप्शन सी, इसका आयोजन लंदन में हुआ था। ऑप्शन जो डी है, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल में प्रतिभाग लिया था, ठीक है। एक मैं आपको बता दूं 1930 में जो है स्थापित हुई थी, ठीक है। जो थर्ड है वो भी बिल्कुल सही, इसका आयोजन जो है लंदन में हुआ था। और ये जो सेकंड है वो भी बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, इसे साइमन जो था, साइमन आयोग उस पर रिपोर्ट की जो चर्चा करनी थी, ठीक है। जो ऑप्शन डी 4 हो जाएगा वो राइट आंसर नहीं होगा, मतलब वो ये गलत है ऑप्शन इसके बारे में, तो वो ऑप्शन इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था, तो मैंने वो भी ऊपर बताया था 1930 में। कब बुलाया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1930 में। और किस कारण बुलाया गया था, जो साइमन आयोग था उस पर जो रिपोर्ट की चर्चा करनी थी। ये भी आपको अच्छे से क्वेश्चन पता होना चाहिए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे अब आपको देखने के लिए, लेकिन वो थोड़े शॉर्ट में है। मैंने ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा आज ऑप्शन देना, क्योंकि आपकी एग्जाम नज़दीक है, इसलिए मैं ऑप्शन देना उचित नहीं समझता, ठीक है। निम्न में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। ये भी आपको बताना चाहिए। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, ये तीनों ने क्या लिया था, द्वितीय गोलमेज में भाग लिया था, ठीक है। एक आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, क्या दिया जा सकता है, मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। द्वितीय गोलमेज वाले मैंने 4-5 जो क्वेश्चन लगातार करवा दिए, इसलिए आप जो है बोरिंग ना हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने। और जो फर्स्ट में किसने किया था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, अभी मैंने ऊपर ऊपर जस्ट ही बताया है, ठीक है। या मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, ठीक है। मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिए क्वेश्चनों को, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिए और क्लास को फटाफट शेयर कीजिए, क्लास को फटाफट शेयर कीजिए, क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि जो है और बच्चे हमारी क्लास को मिस ना करें। 2 दिन आपकी एग्जाम के 2 दिन एग्जाम को बचे हैं, ऐसा समझो आपके पास जो 4 घंटे भी नहीं है पूरे टाइम जो पढ़ने के लिए, टाइम भी नहीं है 4 घंटे पढ़ने के लिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन 2, गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंत निश्चित था। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, दूसरा जो है सम्मेलन की स्थापना किसने की थी, अपन बोल सकते हैं उसका जो प्रतिनिधित्व किसने किया था, गांधी ने किया था। किसने किया था, गांधी ने। ये क्या कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, नहीं किया था, इसने फर्स्ट की थी, इसने क्या की थी, फर्स्ट की थी, ठीक है। ये भी आपको पता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सेकंड जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत में लौटे थे, ठीक है। ये लंदन में लौटे थे, ठीक है। ये आपको पता है लंदन में लौटे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। उस भारतीय का नाम क्या था, यहाँ अपन बोलते वो कौन भारतीय था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वो काफ़ी महान पुरुष थे, जो है हरिजन से बिलोंग करते थे, लेकिन काफ़ी अच्छे पुरुष थे। इन्होंने जो है सफलता, जो काफ़ी अच्छी सफलता इन्होंने हासिल की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर कौन थे, प्रारूप जो समिति के अध्यक्ष भी थे, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति होती है उसके अध्यक्ष कौन थे, यही थे भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 1930 से 1932 की अवधि में भारत और ब्रिटेन, मतलब कौन सी अवधि अपने को सन दी गई है 1930 से 1932, मतलब 2 साल का जो है इनके 2 ईयर्स का जो बीच में डिफरेंट है, ठीक है। कि अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठक का प्रथम प्राय लिख लीजिएगा, इसको प्राय नहीं बोलते, इस प्रकार प्राय, ठीक है। प्राय इस प्रकार मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ इसको। प्राय प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज जो है, अभी मैंने ऊपर जो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड करवाए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज हुए थे, तो उन सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया है कि उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन ए, नीचे के अपन क्या है, इनको ऑप्शन को नीचे थोड़ा बढ़ाते चलते हैं। इनमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का ही वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया था। ब्रिटेन की लेबर पार्टी से सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी और सम्मेलन की कार्यवाही पक्षतापूर्ण हो गई थी। पक्षता इस प्रकार लिख लीजिए, पक्षतापूर्ण हो गई थी। ठीक है, एक नेक्स्ट ऑप्शन को भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक है, ये तीन तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था अपने को, 3 गोल में जो कि जो संपूर्ण रूप में उल्लेख किया गया था, तो उल्लेख किया गया तो उनका जो गलत कौन सा होगा, गलत अपना है, गलत कौन सा हो जाएगा बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन जो 4 है वो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन जो 4 इसके संदर्भ में, इसका जो संदर्भ में जिस चौथा ऑप्शन है अपना जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत होता है। 3 ऑप्शन आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विचार करना है, वैसे विचार नहीं करना कि आप बैठ गए और आपको जो है सर पे हाथ लगा, वैसे विचार नहीं करना, क्वेश्चन पे विचार करना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ से क्वेश्चन उठता है आपने का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रथम गोलमेज में जो है क्या शर्त की थी, क्या कंडीशन रखी थी, या फिर अपन बोल सकते हैं क्या मांग रखी थी, तो वो क्या रखी थी, जो दलित वर्ग है उनके लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन है पूना पैक्ट का मैंने बताया था, जब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड जारी किया था, तब जो गांधी जी कहाँ थे, गांधी जी अपने पुणे जेल में, कहाँ थे, पुणे जेल में। ठीक है, पुणे जेल में थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किसकी हड़ताल की थी, भूख की हड़ताल की थी। तो उनसे मिलने कौन आए थे, भीमराव अम्बेडकर आए थे। उस प्रकार जो वहाँ का जो पैक्ट कहलाता है वो किस प्रकार जेल में थे, पुणे जेल में, तो वो पुणे पैक्ट कहलाता है। ठीक है, वो भी आपको बताना चाहिए। पुणे पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए उपलब्धि जो है विशेष उपलब्धि रखी गई है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ठीक है ने भाग नहीं लिया था। तृतीय गोलमेज में आईएनसी ने भाग नहीं लिया। बिल्कुल सही, तो मतलब तीनों ही सही है। इसका जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान का मतलब कौन सा अनुच्छेद में, इसमें निम्न जो है व्यवस्था की गई है, प्रत्येक राज्य शिक्षा, जो प्रत्येक राज्य है हर राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ मैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 350 के अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, 350 के अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाएगा। ये भी आपको बताऊँ काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को फटाफट नोट कीजिए। मैं 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, तब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। एक बार इरेज कर रहा हूँ, आप फटाफट नोट कीजिए। तब तक इसको मैं इरेज करके आपको थोड़ा सा है सही दिख जाए, इसलिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। तो तब तक आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने आराम से अपन जो फटाफट नहीं चलेंगे, आराम से लेंगे। इतना टाइम बहुत अपने पास, लगभग अभी तो बहुत टाइम बचा अपने पास। अभी तो हाफ वीडियो नहीं बना अपना। ठीक है, अभी तो 21 मिनट्स हुई है, 22 मिनट्स हुई है। ठीक है, तो फटाफट तब तक कर लीजिए आप। और क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है, आपको पता नहीं है इतनी मेहनत कितनी लगती है हमारे को बनाने में। तो हमें भी क्या है, उदास मत कीजिएगा। हमें जो है, हमें भी थोड़ा ऐसा लगना चाहिए, बच्चे है ना हमें भी सपोर्ट करते हैं। बच्चे क्या है, पढ़ते भी है, वीडियो भी देखते हैं। वीडियो देखते हैं, आप वीडियो देखते हैं तो हमें जो है काफ़ी सुकून मिलता है। हमें लगता है कि हमारा वीडियो किसी के तो काम आ रहा है, चलो किसी के तो हमारा वीडियो काम आ रहा है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फटाफट नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, फटाफट नोट कीजिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप फटाफट नोट कर लीजिए। फटाफट नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते। तब तक एक बार आप ना क्वेश्चनों को ना अच्छे से देखिए, क्वेश्चन को सोल्व करने की खुद भी कोशिश कीजिए। मेरे से पहले आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिए। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जो वर्ष 2003 में जोड़ी गई, तो आप इसमें ऑप्शन दिए होंगे, जो राजस्थानी, कश्मीरी, संथाली या फिर तीनों। संथाली हो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संथाली हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं। निम्न में से कौन सी भाषा से संविधान की 8वीं
8वीं। इस प्रकार गणित में लिख लीजिए 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सी भाषा जो है जो है राज्य के अपन बोलते हैं कौन सी भाषा जो है 8वीं सूची के अंतर्गत जो है नहीं आती है। गुजराती आती है, कश्मीरी आती है, ये भैया आती है, राजस्थानी ये पता नहीं है, इसको रॉन्ग कीजिए बार। डोगरी नहीं, ये भी आती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थानी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं सूची के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? 8वीं सूची के अंतर्गत राजस्थानी भाषा है वो नहीं आती है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आज, तो फटाफट इनको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? स्वायत्तता हेतु जो रक्षा का क्या प्रावधान है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। ठीक है, इस पर भी विचार करते हैं। नेक्स्ट, तब तक नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल सही था। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों केवल भारतीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, न्यायाधीशों का वेतन भारतीय संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता, बिल्कुल सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों के सभी नियुक्त सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श के ऊपर चर्चा की जाती है, बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या सही है? 1 और 3। तो ऑप्शन राइट क्या होंगे? ऑप्शन 1 और 3, 1 और 3 हो जाएगी इसके राइट आंसर। तो इस प्रकार जो अपने पॉलिटिक्स के क्वेश्चन थे वो हो चुके अब कंप्लीट। पॉलिटिक्स के जो क्वेश्चन थे वो हो चुके अपने कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन हो गए, अब जो मिक्सअप में चलेंगे सारे क्वेश्चन को भंडारा चलेगा, तो भंडारे में सभी मौजूद रहे, भंडारे को छोड़कर ना जाए। उसमें आपको क्वेश्चन अभी देखने को मिलेंगे 50 क्वेश्चन, तो आपको उसी में देखने को मिल जाएंगे। तो भंडारा अपना अच्छा वाला भंडारा है, उसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के खिलाफ किस पार्टी ने काला विभाजन दिवस मनाया? काला दिवस मनाया, तो वो कौन सी पार्टी हो जाएगी? हिंदू महासभा हो जाएगी। हिंदू महासभा क्या हो जाएगी? जितने 3 जुलाई 1947 को एक क्वेश्चन पूछा जाता है, काला दिवस कब मनाया गया? काला दिवस कब मनाया गया? फटाफट आंसर बताइए, क्या कब बनाया गया था? कब मनाया गया था काला दिवस? इसको फटाफट बताइए कि 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के खिलाफ किस पार्टी में या फिर किस पार्टी ने काला जो दिवस मनाया गया। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? बताइए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। भारत का पहला कीट संग्रहालय, ये आपको बोलते थे भारत का जो पहला कीट संग्रहालय वो कौन सा है? ऑप्शन इसमें नहीं दिया जाएगा, कोयटुम्बर हो जाएगा। कोयटुम्बर जो कीट संग्रहालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? ये अपना पड़ जाएगा तमिलनाडु में। एक क्वेश्चन पूछ जाता है, कपास की खेती की जाती है तो कौन सी मिट्टी उसके लिए जो है अपन बहुत से उपदायक होती है, उपयोग में ली जाती है? कौन सी खेती उसके लिए जो है सर्वोत्तम होती है? तो इसका जो है मुझे बताए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी है, वो कपास की खेती में काम लेते हैं। काली मिट्टी किस में काम लेते हैं? काली जो मिट्टी है वो किस में काम ली जाती है? कपास की खेती में ली जाती है। ठीक है, और जो वर्षा की बूंद होती है उनका गोल क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। ये भी आपको जीएस में नोट कीजिए। जो वर्षा की बूंद होती है उसका जो गोल होता है वो क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। तो वो गोल किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ये भी आपको बताना चाहिए। जो लंदन शहर है वो किस नदी के किनारे है? थीमस नदी के। लंदन शहर कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? थीमस नदी के किनारे हो जाएगा। ये भी आपको बताना चाहिए। लंदन कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? थीमस नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किसकी की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक ने किसकी की थी? कोशिका की खोज। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप हम बीच बीच में और भी सोल्व करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है, बताइए कितना कार्यकाल होता है? 2 ईयर्स का होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद होती है इसमें अस्थायी मतलब स्थायी सदस्यों का अलग होता है, जो अस्थायी सदस्य उनका क्या पूछा जाता है? 2 वर्ष होता है। ठीक है, अब जो है कब से संबंधित आ गए, कब से जो संबंधित है क्वेश्चन वो आ गए। ठीक है, कब से संबंधित आ गए। ठीक है, उबेर कप किससे संबंधित है? वो हो जाएगा बैडमिंटन से। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद वो किससे है? मेजर ध्यानचंद जो मेजर ध्यानचंद कप वो किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी, विजय हजारे, रणजी ट्रॉफी, ईरानी, ये किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटिव है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपना है यूएई। यूएई आपको पता है यूएई क्या है? जो है यूएई क्या हो जाएगा अपना? क्या हो जाएगा फटाफट बताइए? दुबई हो जाएगा। ठीक है, यूएई दुबई हो जाएगा। निम्न में से यूएई की मुद्रा व राजधानी पूछा जाए, क्या पूछा जाए? तो मुद्रा जो मैंने क्रम से लिखी है। ठीक है, मुद्रा व राजधानी आपको पूछा जाए, तो मुद्रा और राजधानी मुझे बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? मैंने तो सामने लिख दिया कि बताइए आप इनमें से गलत कौन सा सही है या गलत है। ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, बताइए कि ये सही है मैंने फिर गलत लिख दिया। ठीक है, तो फटाफट बताइए। इसका जो राइट आंसर वो सही है, आपको नीचे दिखाया गया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपना है किर्गिस्तान।
किर्गिस्तान की जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगी, एक आपको पूछा था अफगानिस्तान की मुद्रा, एक आपको पूछा था अफगानिस्तान की मुद्रा क्या हो जाएगी, अफगानी हो जाएगी। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या हो जाएगी, अफगानी। नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी, काठमांडू, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किर्गिस्तान की जो है मुद्रा और राजधानी क्या हो जाएगी, किर्गिस्तान की मुद्रा क्या हो जाएगी, सोम, और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, बिस्किक, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दादर और नगर हवेली की जो पुरानी है राजधानी वो क्या हो जाएगी, सिलवासा, सिलवासा हो जाएगी, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इससे मुझे एक क्वेश्चन आपको पता बताना चाहिए, मैं उचित समझता हूँ आपको बताना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो संस्थापक बोल सकते हैं, फिर इसकी स्थापना किसने की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, जल्दी से जल्दी बताइए। प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की थी, प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, दियार में हो जाएगा, ठीक है, दियार में हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बताइए इसकी स्थापना किसने की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये बताइए फटाफट। आईएनसी के जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, बताइए बताइए बताइए। आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्वेश्चन। आईएनसी जो फर्स्ट वुमेन चेयरमैन कौन थी, मैंने कई बार ये क्वेश्चन आपको करवा दिया है, कौन थी वो आपको पता होना चाहिए। वो अपनी हो जाएगी, कौन हो जाएगी, एनी बिसेंट, एनी बिसेंट हो जाएगी, ठीक है, एनी बिसेंट। तो आपको पता होना चाहिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, वो की थी किसने, एनी बिसेंट ने की थी, ठीक है। प्रार्थना सभा की किसने की थी, प्रार्थना सभा की बताइए, आप बताइए बताइए। आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, लिख लीजिए, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आर्य समाज की किसने की थी, आर्य और ब्रह्म समाज दोनों की बताइए, आर्य और ब्रह्म समाज दोनों की बताइए। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की किसने की थी बताइए, आर्य समाज की किसने की थी बताइए, आर्य समाज की किसने की थी बताइए, किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ये बताइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी बताइए फटाफट, इसको आपको बताना है। मैं ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, रामकृष्ण मिशन, मैंने कई बार क्वेश्चन आपको करवाया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी प्यारे बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा जो फुले, उसने कौन से समाज की, उसने उन्होंने कौन से जो सभा की स्थापना की थी, उन्होंने की थी सत्यशोधक समाज की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, सत्यशोधक, सत्यशोधक जो समाज है उसकी जो स्थापना वो किसने की थी, वो की थी अपने जो है वो जाएंगे जो ज्योतिबा फुले, उन्होंने की थी। ज्योतिबा फुले वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फुले वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो TRQ है काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन आपको पूछा था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो अपना मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। मैं इनमें से काफी पहले मनाऊंगा बताऊंगा, फिर बाद में जो है बचेंगे वो बता दूंगा। आर्द्र भूमि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व लाइफ दिवस कब मनाया जाता है, वो भी अपने 3 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वाटर डे, वाटर डे कब मनाया जाता है, वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। वाटर डे जो है वाटर दिवस वो कब मनाया जाता है। और जो अर्थ दिवस है, अर्थ डे पृथ्वी दिवस है, वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल 22 मार्च, ये दोनों की ट्रिक आप याद रख सकते हो। पानी का जो हो गया मार्च, और पानी का महीना, पानी का जो है सबसे ज़्यादा महीना कम होता है वो मार्च का होता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अर्थ डे पृथ्वी दिवस, जिसमें काफ़ी जो पानी होता है, पानी का जो लगभग नज़दीक महीना कौन सा हो गया, अर्थ डे हो गया, ठीक है। ओजोन दिवस, ओजोन दिवस आप समझ सकते हो, ओजोन दिवस कौन सा हो जाएगा, सितंबर, जिसमें गर्मी पड़ती है, अपन ऐसे याद रख सकते हो। ओजोन दिवस में, ओजोन में गर्मी होती है इसलिए अपन गर्मी पड़ती है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस कब आ जाएगा, 7 अप्रैल को क्या आ जाएगा, अपना स्वास्थ्य दिवस आ जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस। तो इनको फटाफट नोट कीजिए, मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ इनमें आपके सामने, तो आप फटाफट नोट कर लीजिए ताकि आपको क्या अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाए। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए, मैं तब तक आपको इसको इरेज नहीं करूँगा, काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन है इसलिए आप इरेज नहीं करूँगा इसको। तो फटाफट आप लिख सकते हो इनको। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, अंतर्राष्ट्रीय खुशी का दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खुशी का दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय खुशी का दिवस कब मनाया जाता है, लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय खुशी का दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जो हैप्पी डे होता है, खुशी डे होता है, खुशी दिवस होता है, वो कब मनाया जाता है, वो अपना मनाया जाता है 20 मार्च को, ठीक है। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल टीकाकरण जो दिवस होता है, नेशनल टीकाकरण डे होता है, वो कब मनाया जाता है, वो अपना मनाया जाएगा, वो अपना मनाया जाएगा 16 मार्च को, अपना मनाया जाएगा 16 मार्च को, अपना क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और 18 मार्च को क्या मनाया जाएगा, 18 मार्च को अपना बनाया जाएगा नेशनल
वैश्विक अपन बोल सकते हैं वैश्विक रिसाइकल डे कब मनाया जाएगा? 18 मार्च को, ठीक है। वैश्विक रिसाइकल डे, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मैंने अभी आपको लिखा दिया है, 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और क्या क्या मनाया जाता है? 1913 में पहले मनाया गया था, मतलब 1993 में पहले मनाया गया था। 1993 में कब मनाया गया था? सर्वप्रथम मनाया गया था 1993 में। क्या मनाया था? जल दिवस मनाया गया था, वो भी कैसे? सबसे पहले, ये भी आपको पता होना चाहिए। 28 मार्च को क्या मनाया जाता है? 28 मार्च को क्या मनाया जाता है? 28 मार्च को अपना क्या मनाया जाता है? अर्थ जो है होवर मनाया जाता है, अर्थ होरर होर मनाया जाता है, अर्थ होर का मनाया जाता है, और अपना मनाया जाता है 28 मार्च को, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको फटाफट नोट कीजिए, इनको फटाफट नोट कीजिए। 28 मार्च को मैंने बता दिया। और भी मैं कुछ थोड़ा क्वेश्चन आपको कराता हूँ। वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? 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 हो जाएगा अपना 27 मार्च को। 27 मार्च में मार्च से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो इनको फटाफट नोट कीजिए। और वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे अपना हो जाएगा 21 मार्च। कब हो जाएगा? 21 मार्च हो जाएगा। इनको भी फटाफट नोट कीजिए, इनको फटाफट नोट कीजिए, इनको फटाफट नोट कर लीजिए। विश्व मुद्रा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मुद्रा दिवस हो जाएगा 12 मार्च। विश्व विश्व मुद्रा दिवस कब मनाया जाएगा? 12 मार्च हो जाएगा, ठीक है। और जो है 7 मार्च को क्या मनाया जाता है? जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? हो जाएगा 7 मार्च। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च। 7 मार्च को क्या मनाया जाता है? जन औषधि दिवस। 7 मार्च को क्या मनाया जाता है? जन औषधि दिवस। और 3 मार्च को मैंने बता दिया है, विश्व सरोवर दिवस, विश्व सरोवर दिवस और विश्व वन्य प्राणी दिवस, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस होता है, इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? अपना मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 1 मार्च। मार्च से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो मैंने सभी आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए। तो वर्ल्ड जो है वर्ल्ड सिटी जो डे था, वर्ल्ड सिविल डे था, वो मैंने भी आपको क्वेश्चन करवा दिए। तो इनको फटाफट नोट कीजिए, क्वेश्चनों को फटाफट नोट कर लीजिए, क्वेश्चनों को फटाफट नोट कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे, इनको तब तक नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। WHO कब स्थापित हुआ? ये अच्छा क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य डे उसके लगभग ही हुआ था, ठीक है। 7 अप्रैल को लगभग ये मौजूद हो गया था, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है, वो कब स्थापित हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948। अब आप मुझे बताइए, WHO का जो है मुख्यालय कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ है? WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है? क्योंकि क्वेश्चन मैंने जो मैं स्टार्टिंग में आपको जीके पढ़ाया था, तो लगभग मुझे 1 महीना हो गया पढ़ाते, तो मैं जीके पढ़ाया था, तो उसमें आपको मैंने कई क्वेश्चन करवाए थे, यूनेस्को, UIS वगैरह वगैरह, तो उनके जो मुख्यालय वो भी मैं कल आपको रिपीट करवा दूंगा। और जो अब मैं पूछ रहा हूँ आपको, WHO का मुख्यालय कहाँ? फटाफट बताइए, WHO का मुख्यालय कहाँ? अब मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, WHO का मुख्यालय आप बताइए। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति स्थल है वो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? शक्ति स्थल के नाम से कहलाता है। और कुछ समाधि स्थल आपको और भी देखने को मिलेंगे, कुछ समाधि स्थल वो आपको नीचे देखने को शो हो रहे, कुछ देखने को मिलेंगे जो काफी अच्छी अच्छी समाधि स्थल है। तो इनको मैं TRQ में ऐड कर देता हूँ, इनको TRQ में ऐड करता हूँ, ठीक है। जिसमें फर्स्ट क्या होता है? राजीव गांधी का समाधि स्थल। राजीव गांधी का समाधि स्थल क्या हो जाएगा? वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेहरू जी का समाधि स्थल, जवाहरलाल नेहरू जी का जो समाधि स्थल क्या हो जाएगा? अभय घाट। अभय घाट लिखिए, इसको क्या लिखना है? ये अभय घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह का जो है जन्मदिन किस नाम से जाना जाता है? किसान घाट, किसान घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का वो हो जाएगा विजय घाट। विजय घाट के नाम से किसे जान देते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी का क्या है? राजघाट। महात्मा गांधी का काफी प्रसिद्ध है राजघाट, ठीक है। तो इनको फटाफट नोट कीजिए, इनको फटाफट नोट कीजिए। मैं एक बार इरेज नहीं कर रहा हूँ, तो आप फटाफट नोट कर लीजिए, इनको फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते। विघटन, विघटन है, बी नहीं है, विघटन है, इसको इस प्रकार लिख लीजिए। विघटन है वो कब किस खेल से संबंधित है? विघटन कब है वो किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो हॉकी से कौन सा कप संबंधित है? वो हो जाएगा हॉकी से कौन सा संबंधित हो जाएगा? विघटन कप, ठीक है। ये कप वगैरह जो है वो खांसी वाला कप नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ विघटन कप। ये खेल है, ठीक है, खेल है। किस खेल से कप दिया जाता है, किस खेल में दिया जाता है? ये जाता है हॉकी में दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार जो क्वेश्चन बचे हैं, मैं कल आपको ना जो अपनी क्लास यार, कल कितनी बड़ी क्लास होगी, तो उसमें मैं सारे रिपीट करवा दूंगा। कल 2 से 3 घंटे की मैं क्लास लूँगा, डिवाइडेशन में उसको कर लूँगा मैं, ठीक है। तो उस क्लास को ना आप लेना ना भूलिए, वहाँ मेरे तक क्लास 6। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताइए कब हुआ था?
21 अप्रैल 1526 को हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, इतना याद रखिए। अप्रैल इसके 21 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब चलाया गया था? महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? ऑप्शन इसमें नहीं दिया। 1942 1942 को क्या कौन सा मोमेंटम चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा? भारत छोड़ो, इंडिया को छोड़ दो भैया, ब्रिटिश वालों इंडिया को छोड़ दो, हमें आज़ाद कर दो। 1942 में मोमेंटम चलाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते। भारत माँ अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? भारत माँ जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो शुरू किया गया था, कौन सा आंदोलन था, कौन सा मोमेंटम था? स्वदेशी आंदोलन था। कौन सा था? स्वदेशी। कौन सा? परदेशी नहीं, स्वदेशी। स्वदेशी, स्वदेशी मतलब अपनी घर की, अपनी जो है खुद की जो सब चीज़ें अपनाना, बाहर के ना छोड़ना। जैसे अपना ही जो कपड़ा पहनना, अपना ही जो है खाना वगैरह हो गया, अनाज तो अपना होता है, ग्रेन वगैरह। तो एक क्वेश्चन आपको मैंने कल बताया था, फर्स्ट ग्रेन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? पहला जो ग्रेन एटीएम वो कहाँ स्थापित किया गया था? ये कल किसी ने क्लास ली है मेरी, तो बताइए कि क्या होगा फर्स्ट ग्रेन एटीएम। नेक्स्ट है, किसको आलमगीर कहते हैं? अपन बोलते हैं किसको आलमगीर की उपाधि दी गई है? किसको आलमगीर कहते हैं? जहांगीर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जहांगीर को, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, किसको जिंदा पीर कहते हैं? मैंने इसका आंसर लिखना भूल गया होगा, इसका आंसर लिख लीजिए, औरंगजेब। औरंगजेब क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शायद क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध मैंने बता दिया था 21 अप्रैल 1526, 1526 का 21 अप्रैल, ठीक है, 1526 का 21 अप्रैल प्रथम युद्ध था, ठीक है। और कल क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, कई क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी, उनको क्वेश्चन को फटाफट जो याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी आपको बताई जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 2021 में रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट जो है उसके रूप में किसको आमंत्रित किया गया था? उसको रूप में आमंत्रित हो किसको किया गया था? उसका राइट आंसर हो जाएगा बोरिस टॉनसन। बोरिस टॉनसन को जो है 2021 में रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट के रूप में जो है इनवाइट किया गया था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 15 जनवरी। 15 जनवरी को क्या बनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको बताना चाहिए। इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? ये बताइए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1895, 1895 में क्या हुई थी? भारतीय जो आर्मी है उसकी स्थापना हुई थी। और इसका कमांडर इन चीफ कौन है? कमांडर इन चीफ कौन जाएगा? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद क्या हो जाएगा? कमांडर ऑफ चीफ हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और चीफ ऑफ आर्मी मैंने कई बार बताया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? मनोज पांडे, ठीक है। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा। प्यारे बच्चों, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? मैंने कई बार बता दिया शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ हो जाएगा? सासाराम में हो जाएगा, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हो जाएंगे, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी हो जाएंगे। भारत के 15 प्रधानमंत्री बताइए, 15 प्रधानमंत्री कौन? बताइए फटाफट बताइए, कौन के 15 प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी कौन हो जाएगा? नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते। मैंने कई बार क्वेश्चन बताया, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा? भारत रत्न। ये क्वेश्चन कह दिया गया निम्न में से साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन कई बार करवाया आपको। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा जीएस से रिलेटेड, जीएस से क्वेश्चन रिलेटेड, इसको फटाफट नोट कीजिए। इसको उठाइए। रेडियो के खोजकर्ता बताइए, रेडियो के खोजकर्ता कौन जाएगा? मैडम क्यूरी हो जाएगी। रेडियो के खोजकर्ता कौन जाएगी? मैडम क्यूरी हो जाएगी। रेडियो खोजकर्ता कौन जाएगी? मैडम क्यूरी। प्यारे बच्चों, रेडियो जो तत्व है या अपन बोलते हैं रेडियो खोज करता है, वो मैडम क्यूरी हो जाएंगे। रेडियो खोज करता क्या हो जाएगी? खोज करता हो जाएगी मैडम क्यूरी। आपको पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल अपना ऑनलाइन स्टडी क्लासेज उस पर सेंड कर दूंगा। आप मुझे मैसेज सेंड कर देना उस ग्रुप को ज्वाइन करके। उसमें आपको काफ़ी पोल होते हैं ना, जीके क्वेश्चन के पोल होते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जीके क्वेश्चन के जो पोल है वो आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो उन क्वेश्चनों को आपको जो है
शेयर करना है और जो पोल को काफ़ी ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जो भी है फ्रेंड्स वगैरह में, तो शेयर करना। और मेरा वीडियो है, ये क्लास होती है, इनको भी शेयर किया करो। तो आपके जो फ्रेंड्स है ना, उनको बताना चाहिए आपको कि आप कैसे पढ़ते हो, किस प्रकार पढ़ते हो, आपका जो पढ़ने का आप भी बताइए, वो बताते हैं आपको कि मैं इसके पास पढ़ता हूँ, आप बताइए मैं ऑनलाइन स्टडी में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ऑनलाइन स्टडी तो वैसे ऑनलाइन देती है, आपको ऑनलाइन जॉब का ऑफर मिल रहा है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? तो आपको बता दीजिए 1993 तो वैसे ही दिया गया है, तो 8 जनवरी और इसके आगे ऐड कर दीजिए। मंथ कौन सा हो जाएगा? 8 जनवरी हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण देवराय किसके समकालीन थे? कृष्ण देवराय किसके समकालीन थे? वो हो जाएगा बाबर। कृष्ण देवराय किसके समकालीन थे? एक क्वेश्चन आप बताइए, एलोरा के जो सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है उसका नाम किसने उसका निर्माण किसने करवाया था? बताइए, जो एलोरा के जो सुप्रसिद्ध कृष्ण जो एलोरा के जो सुप्रसिद्ध कृष्णनाथ है, जो मंदिर कैलाशनाथ का मंदिर है, सॉरी कैलाशनाथ का जो मंदिर है वो किसने करवाया था? कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपको काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए बताइए बताइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? वो मनाया जाता है 18 फरवरी। कब मनाया जाता है? 18 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिन, नेशनल जो है साइंस डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है अपना, कब मनाया जाता है? 18 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय मतदाता डे होता है वो कब मनाया जाता है? वो अपना मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल जो है नेशनल गर्ल्स डे, नेशनल गर्ल्स डे कब मनाया जाता है अपना? नेशनल गर्ल्स डे हो जाएगा 24 जनवरी। 24 जनवरी को क्या हो जाएगा? नेशनल जो है नेशनल जो है अपन बोल सकते हैं गर्ल्स डे, ठीक है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या हो जाएगी? इसकी थीम हो जाएगी एम्पायरिंग, एम्पायरिंग गर्ल फॉर, एम्पायरिंग गर्ल फॉर, एम्पायरिंग गर्ल फॉर, ठीक है, गर्ल फॉर ब्राइट टुमारो, ब्राइट टुमारो, ठीक है, ब्राइट टुमारो है इसकी थीम हो जाएगी, ठीक है। थीम इसकी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी ब्राइट टुमारो, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल जो है गर्ल्स डे कब मनाया जाएगा? वो मनाया जाएगा 11 अक्टूबर को। इंटरनेशनल जो गर्ल्स डे वो कब मनाया जाएगा? 11 अक्टूबर को मनाया जाएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए फटाफट। इसकी जो है थीम क्या हो जाएगी? थीम हो जाएगी एम्पायरिंग गर्ल फ्रॉम फॉर ब्राइट टुमारो हो जाएगी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और भी मैं क्वेश्चन बताता रहूँगा ऐसा, ठीक है। 30 जनवरी को नोट कीजिए शहीद शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस, ठीक है। इसको फटाफट नोट कीजिए। नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ देते हैं? नोबेल शांति लिख लीजिए, पुरस्कार कहाँ देते हैं? ओस्लो एक शहर है, ओस्लो एक सिटी नाम है, तो वहाँ पे क्या देते हैं? नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ? सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में। ये भी आपको पता है, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब जो है मैंने क्वेश्चन आपके ये त्योहार वाले क्यों बनाए? क्योंकि एनडीए का जो जीके वो फिक्स नहीं होता है। एनडीए का जो जीके वो फिक्स होता है कि आपको किताब मिली है एनडीए की जीके की, भैया आप तो इसमें से पढ़ लो, आपके जो क्वेश्चन है इसमें से पढ़ेगी, नहीं पढ़े तो आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे नहीं पढ़े थे। ऐसा किसने कहा नहीं? एनडीए का जो जीके वो कहीं से भी आता सकता है। तो इसलिए जो इतिहास वगैरह जो सब कुछ होता है वो सब कुछ पढ़ना होता है। इतिहास हो गया, पॉलिटिक हो गया, ज्योग्राफी वगैरह जो सब कुछ अपने को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसी प्रकार जो फेस्टिवल भी अपने को पढ़ने पड़ेंगे। आंध्र प्रदेश के जो फेस्टिवल मैं बता रहा हूँ, दशहरा आंध्र प्रदेश का, उगादी हो गया, ब्रह्मोत्सव हो गया, गुड़ी पड़वा हो गया, ठीक है। ये तो 3 ऑप्शन है, 4 से ये मैंने मोस्ट मोटिवेट तो 5 6 7 8 जो भी है इतने बड़े थे, लेकिन मैंने 3 से 4 क्वेश्चन जो है 3 से 4 ऑप्शन मैंने यहाँ से उठाए है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश एन का कौन सा हो जाएगा? द्री, काफ़ी अच्छा है। लोसार, ये आपको पता होना चाहिए, लोसार। ये बताइए लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कल क्वेश्चन मैंने करवाया था। मरुंग, पोंगू, सोलंग, मोपिन। एक बताइए पोंगल नृत्य कहाँ का? पोंगल जो नृत्य वो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? पोंगल, पोंगल जो नृत्य वो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? पोंगल कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? फटाफट बताइए। पोंगल, बिहू बताइए, पोंगल बताइए, बिहू बताइए, ओणम बताइए। पोंगल, बिहू, ओणम तीनों बताइए मुझे, क्योंकि मैंने कई बार कि क्वेश्चन मैंने 2 से 3 बार क्वेश्चन करवा दिए, तो 2 से 3 बार क्वेश्चन करवा दिए, तो आप फटाफट इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। असम के क्या हो जाएंगे? असम के देखना अभी अच्छे अच्छे मिलेंगे अपने को। असम के मिल जाएगा एक तो भोगली, बिहू, बिहू अभी मैंने पूछा था आपको मिल गया। अब जो असम में कौन से क्वेश्चन है जो पार्क है? मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क और डिब्रू नेशनल पार्क। तो ये 1 2 3 4 जो नेशनल पार्क है वो अपने असम में पड़ जाएंगे, ठीक है। असम में एक जो नृत्य काफ़ी मोस्ट है असम में हो जाएगा बिहू। केरला का कौन सा हो जाएगा? फटाफट बताइए, केरला का कौन सा होगा? कर्नाटक का कौन सा होगा? ठीक है। असम का कौन सा? असम का मैंने बता दिया बिहू। गोवा कौन सी नदी किनारे है? गोवा कौन सी नदी के किनारे बसा है? मांडवी नदी के किनारे, ये भी आपको होता है। गोवा कौन सी नदी के किनारे बसा है? मांडवी नदी के किनारे बसा है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस, आप फटाफट मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कीजिए, उसका आंसर आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है अपना 12 जनवरी को, ठीक है। विश्व ब्रेल दिवस, एक अच्छा विश्व ब्रेल दिवस अच्छा तो है, लेकिन ये कई बार पूछा गया नहीं है, ठीक है। इतना जो काफ़ी है, जो अपने इतने क्वेश्चन किए ना इसके जो डे वगैरह के, तो इतने काफ़ी थे, ठीक है। अब मैं नहीं बताऊंगा इसके क्वेश्चन, ठीक है। गुजरात का कौन कौन से जो फेस्टिवल हो जाएंगे, नवरात्रि गुजरात का, ठीक है, अपने मनाया जाता है। नवरात्रि ऐसी बात है, अपने मनाते हैं, सब मनाते हैं। जन्माष्टमी अपने मनाते हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध कहाँ बढ़ते हैं, मेले कहाँ बढ़ते हैं, वो गुजरात में बढ़ते हैं, ठीक है। कच्छ उत्सव गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग फेस्टिवल कहाँ का है, अंतर्राष्ट्रीय जो पतंग फेस्टिवल हो कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है, वो हो जाएगा अपना गुजरात का हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने TRQ भी ऐड किया गया है, क्योंकि आपको एक जो है तीर से दो निशान मिलेंगे, एक तीर से दो निशान देख लीजिए, एक तीर ये हो गए, एक तीर ये हो गए, निशान दो मिल गए ना आपको एक तीर से। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है क्या हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी बताइए क्या हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की होगी शिमला होगी, ठीक है। जिसका जो है नृत्य कहा जाएगा राख दुमनी। ये कुछ अच्छा नहीं था, फिर भी मैंने ऐड कर दिया कि आपको पता हो जाए, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। हरियाणा का कौन सा हो जाएगा, वैसाखी, क्योंकि पंजाब का है वैसाखी, ठीक है, वैसाखी, क्योंकि और पंजाब की कैपिटल क्या हो जाएगी, हरियाणा, सॉरी पंजाब और हरियाणा, थोड़ा पंजाब और हरियाणा निकट है दोनों की। अपन यहाँ पे पंजाब की अब अपन बोल सकते हैं जो फेस्टिवल है वो कौन हो जाएगा, वैसाखी हो जाएगा, ठीक है। पंजाब का फेस्टिवल क्या हो जाएगा, वैसाखी हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल सूर्य को जो कुंड मेला होता है वो कहाँ होता है, फरीदाबाद में होता है। कहाँ जो आयोजित होता है, फरीदाबाद में, जो हरियाणा के नज़दीक है, ठीक है। ये सब जो इसके TRQ एड मैंने इस प्रकार जो तीर के निशान करवाए हैं, वो जो TRQ जो ये सूरज का निशान है वगैरह स्टार का, उसके नीचे के जो इसकी इसमें TRQ एड है, ठीक है। गीता जयंती उत्सव कहाँ मनाया जाता है, कुरुक्षेत्र में। गीता जो जयंती जो है कहाँ मनाया जाता है, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र हरियाणा से जो चंडीगढ़ से थोड़ा पीछे रहता है, ठीक है। कार्तिक महोत्सव बताइए, वो कहाँ बढ़ता है, वो भी हरियाणा में बढ़ता है, ठीक है। पिंजौर हेरिटेज उत्सव वो अपना कहाँ बढ़ता है, वो भी हरियाणा में बढ़ता है, ठीक है। इस प्रकार इतने क्वेश्चन है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इनको फटाफट नोट कीजिए, मैं जो लाइन्स है वगैरह वगैरह इनको हटा रहा हूँ, ये लीजिए, फटाफट नोट कीजिए इनको, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए इनको, फटाफट नोट कीजिए। जम्मू कश्मीर JNK का एक रह गया, JNK का भी अभी कंप्लीट करते हैं। JNK इसका जो अच्छा नाम लगता है मुझे बोल रहा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। हरेला त्योहार कहाँ का हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। फिलदई त्योहार कहाँ का हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, ये हो जाएगा फिलदई त्योहार का, ठीक है। राज्यसभा की बैठक कौन करता है, राज्यसभा की बैठक कौन करता है, उपराष्ट्रपति। अब जो उपराष्ट्रपति वो कौन है आप बताइए, अब जो प्रेजेंट टाइम के उपराष्ट्रपति वो कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये बताइए द्रौपदी मुर्मू कौन है, फिर द्रौपदी मुर्मू कौन है ये बताइए, अब द्रौपदी मुर्मू है वो कौन है, ठीक है, ये भी आप बताइए मुझे, द्रौपदी मुर्मू कौन है। कौन सा अंतर्देशीय बंदरगाह है, ठीक है, कोलकाता जो है अंतर्देशीय बंदरगाह, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछ जाता है, ये ईस्ट कोस्ट का बंदरगाह है, ये ईस्ट कोस्ट का बंदरगाह है, ठीक है। ईस्ट ईस्ट क्या, ईस्ट कोस्ट का क्या हो जाएगा, ये बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, डायमंड हार्बर। हार्बर इस प्रकार लीजिए, हार्बर भी कहते हैं, डायमंड हार्बर भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए। अब जो मैं एक जो खाली स्लाइड लेकर उस पर आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, जो खाली स्लाइड लेकर एक क्वेश्चन जो 4 से 5 क्वेश्चन वो सोल्व कराऊंगा। एक नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, तो इन नदियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बताऊँ, किस कौन सी नदी के किनारे, पटना कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा, पटना कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा, फटाफट लिखिए, गंगा। पटना कौन सी नदी के किनारे होगा, गंगा, ठीक है। दिल्ली बताइए, दिल्ली मैंने कई बार बताया, आप बताइए दिल्ली कौन सा हो जाएगा, दिल्ली कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा, एक है दिल्ली कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा, फटाफट बताइए, ठीक है। नई दिल्ली, न्यू दिल्ली कौन सी नदी है, ये यमुना की नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है। पटना कौन सी की नदी हो जाएगा, गंगा। नई दिल्ली कौन सी का हो जाएगा, यमुना। अहमदाबाद कौन सी हो जाएगा, अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद जो है कौन सी नदी की हो जाएगा, वो हो जाएगा साबरमती, साबरमती के, ठीक है। भारूच, भारूच कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा, ठीक है ना, नर्मदा की नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है। श्रीनगर, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा, श्रीनगर कौन सी हो जाएगा, झेलम नदी के किनारे कौन सा जो शहर हो जाएगा, झेलम हो जाएगा, ठीक है। झेलम जो शहर हो कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा, जो श्रीनगर जो झेलम नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बताता हूँ, और जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जैसे विजयवाड़ा हो गया, विजयवाड़ा कौन कहाँ हो जाएगा, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा हो जाएगा अपना कृष्णा नदी के किनारे। विजयवाड़ा कौन सा हो जाएगा, कृष्णा नदी के किनारे। कृष्णा नदी की लेंथ बताइए, मैंने कई बार क्वेश्चन में आपको बताइए, ठीक है।
और राजमुंद्री, राजमुंद्री शहर और कौन सी नदी के किनारे जाएगा? राजमुंद्री, राजमुंद्री गोदावरी नदी के, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? गोदावरी नदी को कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा भी कहते हैं इसको, जो क्या कहते हैं, साउथ जो गंगा भी कहते हैं। साउथ गंगा किसे कहते हैं? साउथ गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत का पहला द्वीप कौन सा है? इसको मैं इरेज कर दूं, फटाफट नोट कीजिए। पटना कौन सी नदी है? गंगा। नई दिल्ली कौन सी नई दिल्ली कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? यमुना के। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। भरूच वो हो जाएगा नर्मदा। श्रीनगर झेलम। विजयवाड़ा कृष्णा। और जो एक क्वेश्चन अपना क्या है, राजमुंद्री कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? गोदावरी। और इसे क्या कहते हैं? साउथ गंगा कहते हैं। इसको इरेज कर रहा हूँ। अब जो मैं लिख रहा हूँ वो फटाफट नोट कीजिए। भारत का पहला द्वीप लिखिए। भारत का पहला द्वीप, भारत का पहला द्वीप, भारत का जो पहला द्वीप कौन सा हो जाएगा? पहला द्वीप, भारत का पहला द्वीप बताइए क्या होगा? भारत का पहला द्वीप क्या हो जाएगा? मांजुली। मांजुली द्वीप क्या है? भारत का पहला द्वीप है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, ठीक है, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। फर्स्ट ऑयल, फर्स्ट ऑयल, फर्स्ट ऑयल रिजर्व, फर्स्ट ऑयल जो रिजर्व वो कहाँ का है? असम का है। फर्स्ट ऑयल जो रिजर्व कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको बताए। पूना है, पूना कौन सी नदी के किनारे बताइए? सांगली कौन सी नदी के किनारे, ठीक है। ग्वालियर वो कौन सी नदी के किनारे? ये अच्छा क्वेश्चन है, ग्वालियर वाला। ग्वालियर है वो कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? ग्वालियर अपना हो जाएगा कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा बताइए फटाफट? चंबल है, चंबल के किनारे कौन सा हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एमपी, एमपी में क्या क्या प्रसिद्ध है यार, ये मुझे बताइए। सांची का, सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप कहाँ है ये मुझे बताइए। सांची का जो स्तूप है वो कहाँ मिलेगा आपको? सांची का स्तूप कहाँ मिलेगा? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। आपको 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कहाँ हो जाएगा? एमपी में हो जाएगा, ठीक है। जबलपुर कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? वो हो जाएगा नर्मदा के, नर्मदा के शहर के जो नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर हो जाएगा? जबलपुर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 22 दिसंबर को, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथ डे, नेशनल मैथ डे। गणित पढ़ने वाले मजे लो। 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आप इनको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए इसको, है ना। तब तक के लिए मैं और क्वेश्चन को, और भी क्वेश्चन आपके लिए करता हूँ, ठीक। अब जो नेक्स्ट आपको पूछा, भारत का सबसे लंबा डैम, भारत का जो सबसे लंबा लेंथ डैम है वो कौन सा हो जाएगा? लेंथ डैम पूछा जा रहा है। जो लंबा बांध है वो कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड, हीराकुंड बांध कौन सा हो जाएगा? सबसे लंबा कुंड हीराकुंड बांध हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सी नदी पर है? ये कौन सी नदी पर बसा है? ये महानदी पर बसा है, ये महानदी पर बसा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। और सबसे पुराना डैम, सबसे पुराना डैम कौन सा हो जाएगा? सबसे जो पुराना, पुराना बांध कौन सा हो जाएगा? पुराना होना चाहिए, पुराना कौन सा बांध हो जाएगा? वो हो जाएगा, बताइए बताइए कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा, ठीक है, इसका बताइए, बताइए कौन सा होगा? कालानी बांध, ठीक है, कालानी डैम वो कौन सा हो जाएगा? सबसे पुराना डैम हो जाएगा। और कौन सी नदी पर बसा है? कावेरी नदी पर बसा है, कावेरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कावेरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे ऊंचा डैम पूछा, ये तो मैंने लंबा बताया, ऊंचा यदि पूछ ले आपको, यदि ऊंचा डैम पूछे, ऊंचा बांध पूछ ले, सबसे लंबा वो कौन सा हो जाएगा? टिहरी, टिहरी बांध और सबसे ऊंचा है बांध, ठीक है, ये भी आपको पता चाहिए। ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड यूके में हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है, राज्य उत्तराखंड, ठीक है, वो यूके वो नहीं, यूनाइटेड किंगडम। हाइट इसकी क्या, इसकी जो हाइट है क्या हो जाएगी? 260.5 मीटर। और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ कितनी हो जाएगी? 575 मीटर, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन है ना, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मतदाता दिवस मैंने अभी आपको पहले बता दिया था, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस, फटाफट मुझे राइट आंसर बताइए, मतदाता दिवस वो कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो मैंने क्वेश्चन करवाए, आज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए, और भी एक क्वेश्चन आप ऐड करिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ठीक है, विश्व का जो सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा हो जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अनेमुदी, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड लगभग, कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, मैंने बता दिया, ठीक है, इसको भी नोट कर सकते हो आप, ठीक है, करना चाहो तो, ठीक है, इसको फटाफट नोट कीजिए। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर कौन सी हो जाएगी? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन जाएगी? कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन सागर, ठीक है। तो
आज ना अपने इतने क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन किए, लगभग 100 वो क्वेश्चन कर लिए, 100+ क्वेश्चन कर लिए, 100+ क्वेश्चन कर लिए। तो आज अपने को मज़ा काफ़ी आया। और राहुल सर आप भी कुछ थोड़ा सा बोलना चाहेंगे तो राहुल सर आप जल्दी से जल्दी आए, वो अपने हमारे टेलीग्राम चैनल वगैरह वगैरह और महामैराथन के बारे में इनको जो है पूरा सपोर्ट कीजिए। हाँ तो बच्चों आप कैसे हो? तो आप इन सरों के क्लास लेते रहिए क्योंकि इनके क्वेश्चन फिक्स होते हैं, मैं आपको रोजाना बताता हूँ। तो आज इन्होंने 100 क्वेश्चन का टास्क लिया था, जिन्होंने अपने क्वेश्चन का टास्क पूरा कर दिया है। इसमें इन्होंने स्टैटिक जीके के साथ जनरल साइंस भी ली है। तो आप स्टैटिक जीके के साथ जनरल साइंस भी लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन आते तो है लेकिन वो कम आते हैं, इसलिए अपन ने करंट अफेयर इतने दिन कर लिए है, ये वो होता है अपने के लिए, इसलिए अपन को स्टैटिक जीके करना है। तो आप इनके महामैराथन को देखते रहिए, साथ ही मेरी फिजिक्स की क्लासेस भी देखते रहिए। फिजिक्स की महामैराथन भी होगी और हो रही है, तो आप उन क्लासेस को देखते रहिए। अब आपके लिए जल्दी मैथ की महामैराथन आने वाली है, क्योंकि आपके कमेंट आ रहे थे कि मैथ की महामैराथन लाओ लाओ लाओ। तो 2-3 दिन में हमारे से जो हो सकेगा हमारी टीम से, वो हम मैथ में पूरा करा देंगे, यानी महामैराथन में जो कुछ हो पाएगा वो करा देंगे। तो इसलिए आप सब्र करके बैठे, आपकी महामैराथन मैथ की कल से आने वाली है, लगभग 10:30 से लाइव चलने लग जाएगी इस मैथ की और जीके की। तो आप उन क्लासों को लेना और मेरी फिजिक्स के लेक्चर को भी देखना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उस पर नए नए क्वेश्चन और मिलते हैं, ये तो मिलते हैं, और इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ होती है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। आपके दोस्त रिश्तेदारों इनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और उनको भी एक हम बेस्ट यूट्यूब चैनल यानी बेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म मिल पाए। तो आप मनीष सर से बात कीजिए। देखो आप उस पे जाओगे ना, टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे तो उस पर आपको जो नाम शो होगा वो मिलेगा आपको, ऑनलाइन स्टडी बाय राहुल एंड मनीष सर। तो हमने ना दोनों कंबाइन में उसका नाम रखा है, ठीक है। तो उसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि ये तो भाई है ही नहीं राहुल और मनीष सर, ये तो एक का नाम थोड़ा है। तो हमने दोनों का नाम लिया है, राहुल एंड मनीष सर। राहुल सर है जो फिजिक्स और जो है काफ़ी अच्छी पढ़ाते हैं, मैंने पढ़ी थी इनके पास पहले, मैंने पढ़ी थी फिर आपके लिए चूज़ की थी। तो फिजिक्स इन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई है और इन्होंने काफ़ी आपको सपोर्ट किया है। और मैथ के जो है मेरे पास कमेंट आए थे, तो मैथ की जो क्लासेज मैं लगवा दूंगा, चिंता ना करें। हम हमारे से जो होगा हम करेंगे, 2 दिन में जो भी हमसे हो पाएगा वो हम कर देंगे। आप भी हमें काफ़ी सपोर्ट कीजिए, हम जो आपका सहारा बन जाएंगे, ठीक है। हम भी आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे, हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे। आप चिंता ना करें, यदि आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाता तो ऐसा नहीं करें कि मुझे तो सिलेक्शन नहीं कर रहा है। ये जो कई बच्चे खाते फांसी वगैरह खा जाते हैं कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, मर जाते हैं, उनको मरने की सुनती है। वो ऐसा नहीं करना, मरना नहीं है आपको बिल्कुल भी, ऐसा नहीं यार, फालतू की चीज़ें होती है, ठीक है ना। फालतू की चीज़ें ऐसा नहीं करना, आपको सब्र करना है, सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना काफ़ी है, एक बार फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में टाइम कर लीजिए, जय वंदे मातरम।